दोस्तों, हमारे चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 11th क्लास के इकोनॉमिक विषय के ऑब्जेक्टिव आंसर के को, जिसका आंसर की इकोनॉमिक के टीचर के द्वारा दिया गया है। और चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। और मेरी कोशिश रहेगी कि 5 मिनट से 7 मिनट के अंदर में आप लोगों को पूरा आंसर लिखा दूँ, ताकि जो है वो कॉपी चेक करने में आप लोग को ज़्यादा आसानी है ना। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत कैसा औपनिवेशिक क्वेश्चन है। पहला, भारत कैसा औपनिवेशिक देश था। तो ये जो है हमारा वो कच्चा माल प्रदाता था, है ना, और विकसित भी था, औद्योगिक उत्पादकर्ता भी था। ये था तो नहीं, सिर्फ कच्चा माल प्रदाता था, डेवलप उतना नहीं था साइंटिफिकली। दूसरा क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन के पूर्व भारत में किस प्रकार का विनिर्माण होता था। इसका आंसर है डी, सभी प्रकार का विनिर्माण होते थे, है ना। उसका तीसरा क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस स्थान का मलमल विश्व प्रसिद्ध था। ये ढाका में होगा। 3 का ऑप्शन 4 मतलब डी। चौथा क्वेश्चन है कि अंग्रेजी शासन से पूर्व भारत में आय का मुख्य स्रोत क्या था। तो 4 का आंसर होगा सी, कृषि। 5वां है, भारत के औपनिवेशिक शासकों की आर्थिक नीति का उद्देश्य क्या था। तो 5 का आंसर होगा बी, इंग्लैंड का आर्थिक संवर्धन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 6वां क्वेश्चन है कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत की राष्ट्रीय आय की समवृद्धि दर कितनी थी। तो 6 का आंसर होगा डी, 2%। 7वां क्वेश्चन है, इसका जो है आंसर डी होगा, इनमें से सभी। और 8वां क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक भारत में कृषि उत्पादकता में क्या हुआ था। तो 8 का आंसर होगा बी, कमी आती रही। 9वां क्वेश्चन है कि कृषि क्षेत्र की गतिहीनता का मुख्य कारण क्या था। तो 9 का आंसर होगा सी, अंग्रेजों द्वारा लागू की गई भू व्यवस्था के कारण। 10वां का आंसर जो होगा वो आपको बी होगा, व्यावसायिक कृषि आता है इसमें। 11वां देखेंगे। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित भू राजस्व व्यवस्था का क्या लाभ था। तो ये जो है वो सिंचाई सुविधा जो है वो मिल रहा था, है ना। 12वां क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत में कृषि क्षेत्र में अल्प निवेश का प्रमुख कारण क्या था। तो 12 का आंसर होगा डी, इनमें से सभी। 13वां क्वेश्चन का आंसर होगा डी, इनमें से सभी। 14वां क्वेश्चन है कि औद्योगिकीकरण का क्या अर्थ होता है। तो इसका 14 का आंसर है सी, ए और बी दोनों मिलकर के होगा। 15वां क्वेश्चन है, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। 15 का आंसर है 1881। 16वां क्वेश्चन है, नव स्वतंत्र भारत ने कौन सी आर्थिक प्रणाली अपनाई थी। तो 16 का आंसर होगा सी, मिश्रित, पूंजीवादी और समाजवादी दोनों। 17वां है, भारत की पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका आंसर होगा 17 का आंसर डी, इनमें से सभी रहा है। 18वां क्वेश्चन का आंसर होगा डी, ए और बी दोनों, मतलब संरचनात्मक परिवर्तन और विकास। 19वां क्वेश्चन है कि आर्थिक समानता के उद्देश्य से क्या तात्पर्य है। तो 19 का आंसर होगा डी, इनमें से सभी। 20 क्वेश्चन का आंसर होगा डी, ए और बी, मतलब कृषि और प्रौद्योगिकी। 21वां क्वेश्चन का आंसर होगा बी, समानता, है ना। 22वां क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 22वां देखते हैं, भूमि सुधार कार्यक्रम का कौन सा अंग था। तो 22 का आंसर होगा डी, इनमें से सभी। 23वां क्वेश्चन है, उसका आंसर होगा ए, HYV बीज। 24वां क्वेश्चन का आंसर होगा बी, लगभग 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य तक। 25वां क्वेश्चन का आंसर होगा सी, विपणीय योग अधिशेष। 26वां क्वेश्चन का आंसर होगा डी, इनमें से सभी। हरित क्रांति का प्रत्यक्ष लाभ माना जाता है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे 27वां क्वेश्चन है। 27वां क्वेश्चन का आंसर होगा सी, कीमत संकेतकों का। 28वां क्वेश्चन का आंसर होगा ए, कमी आती है ना। 29वां क्वेश्चन का आंसर होगा डी, 60%, ये है 60%। 30वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उसका आंसर होगा बी, प्रत्याशित लाभ के आधार पर। 31वां क्वेश्चन का आंसर होगा आयात प्रतिस्थापन नीति। 31 का आंसर बी होगा। उसके बाद 32वां क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 32 का आंसर बी, 25%, है ना। 33वां क्वेश्चन का आंसर होगा डी, इनमें से सभी। मतलब सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना किस उद्देश्य से की जाती है। आर्थिक लाभ भी होता है, जन कल्याण भी होता है, राष्ट्र कल्याण भी होता है। और 34वां क्वेश्चन का आंसर होगा आपको ए, अंतर्मुखी। 35वां क्वेश्चन का आंसर होगा डी, 15 दिनों की।
1991 में जब आर्थिक संकट आया था तो मात्र 15 दिन का जो है विदेशी मुद्रा बचा हुआ था। 36वां क्वेश्चन का आंसर होगा डी, मतलब वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों आता है। 37वां क्वेश्चन, आर्थिक सुधार के दीर्घकालीन उपायों को क्या नाम दिया गया था? ये संरचनात्मक सुधार में आएगा, है ना। तो देखिए हमारा कोशिश है कि जल्दी जल्दी आपको जो है वो आंसर कराएं, ताकि आप जो है तेज़ी से अपने क्वेश्चन में इसको टिक आउट कर सकें। और अलग से भी लिखना चाहते हैं तो अलग से भी नंबरिंग करके लिख सकते हैं, जिससे कॉपी चेक करने में आसानी होगा। और एक बात ये भी है कि हमारे वीडियो को बार बार आप चला करके जो है चेक करते जा सकते हैं, क्योंकि मैं तेज़ी में बोलते जाता हूँ। 38वां क्वेश्चन देखेंगे। 38वां क्वेश्चन है कि व्यावसायिक उद्यमों को लाभ पहुँचाने के लिए जो है, इसका आंसर होगा सी, कॉरपोरेट टैक्स, है ना, निगम कर जिसको बोलते हैं। 39वां का आंसर ए, कमी आई है। 40वां का आंसर होगा डी, मांग और पूर्ति के आधार पर। 41वां आंसर होगा आपका डी, इनमें से सभी। आगे देखते हैं। 42वां क्वेश्चन का आंसर है ए, महारत्न। 43वां क्वेश्चन का आंसर होगा आपको डी, इनमें से सभी। 44वां क्वेश्चन का आंसर होगा सी, सेवा क्षेत्रक। 45वां क्वेश्चन का आंसर होगा सी, शिक्षा में निवेश। 40वां क्वेश्चन का आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। उसी तरह 47वां क्वेश्चन का आंसर होगा डी, इनमें से सभी। 48वां क्वेश्चन का होगा बी, आंसर होगा डी, मतलब ए और बी दोनों हैं। और 49वां क्वेश्चन का आंसर होगा डी, इनमें से सभी। 50वां क्वेश्चन का आंसर होगा ए, वृद्धि होगी। 51वां क्वेश्चन का आंसर है सी, मनमोहन सिंह। मतलब है कि नई आर्थिक नीति जब आया था तो उस समय वित्त मंत्री मनमोहन साहब थे। 52वां का आंसर होगा ए, मतलब अधिक। 53वां क्वेश्चन का आंसर होगा डी, बी और सी दोनों। 54वां क्वेश्चन का आंसर होगा आपका इनमें से सभी, डी। 55वां क्वेश्चन का आंसर होगा डी, इनमें से सभी। 56 क्वेश्चन का आंसर होगा डी, इनमें से सभी। अब देखते हैं नेक्स्ट 57वां क्वेश्चन। 57 क्वेश्चन का आंसर होगा डी, इनमें से सभी। 58 क्वेश्चन का आंसर होगा सी, मानव पूंजी। 59 क्वेश्चन का आंसर भी वही है, मानव पूंजी ही है, सी ही है। 60वां क्वेश्चन का आंसर होगा ए, 33 शिशु मृत्यु दर है, 33 प्रति 1000। 61वां क्वेश्चन का आंसर होगा डी, इनमें से सभी। 62 क्वेश्चन का आंसर होगा ए, साधन। 63 क्वेश्चन में देखते हैं। 63 क्वेश्चन का आंसर होगा डी, 4.13%। 64वां क्वेश्चन का आंसर होगा सी, शिक्षा, है ना। 65वां क्वेश्चन का आंसर होगा सी, स्वयं सहायता ग्रुप। 66वां क्वेश्चन का आंसर होगा डी, इनमें से सभी। 67वां क्वेश्चन का आंसर होगा आपको डी, 6 करोड़। 68वां क्वेश्चन का आंसर होगा बी, 25%, यानी कि 25%। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। 69वां क्वेश्चन का आंसर होगा डी, इनमें से सभी। 70वां क्वेश्चन का आंसर होगा डी, पर्यटन उद्योग। 71वां क्वेश्चन का आंसर होगा आपका बी, 65%। 72वां क्वेश्चन का आंसर होगा डी, इनमें से सभी। 73वां क्वेश्चन का आंसर होगा ए, 30%। 74वां क्वेश्चन देखेंगे तो आंसर होगा डी, 35%। 75वां क्वेश्चन का आंसर होगा, इसका आंसर होगा बी, स्वनियोजित। 76वां क्वेश्चन का आंसर होगा सी, प्राथमिक क्षेत्र। 77वां क्वेश्चन का आंसर होगा ए, 77वां क्वेश्चन का आंसर होगा ए, प्राथमिक। महिला श्रमिकों का जो है संकेंद्रण जो है वो कंसंट्रेटेड किस क्षेत्र में, तो कृषि विषय में है, पशुपालन इस सब में। 78 क्वेश्चन का आंसर होगा डी, 100 दिनों। 79 क्वेश्चन का आंसर होगा इनमें से सभी। 80 क्वेश्चन का आंसर होगा बी, अधिक है। 81वां क्वेश्चन का आंसर जो है उसका आंसर है सी, वृक्ष को काटने से बचाने से। चिपको आंदोलन हुआ था जो उत्तराखंड में हुआ था, और जो पहले उत्तरांचल था, सुंदरलाल बहुगुणा और एक और थे, गंगा प्रसाद भट्ट, ऐसे कुछ करके थे,
तो वही दोनों चिपको आंदोलन से रिलेटेड थे। 82वां क्वेश्चन का आंसर होगा डी पेट्रोल। 83वां क्वेश्चन का आंसर होगा बी चाइना। 84वां क्वेश्चन का आंसर होगा सी 87वां। 85वां क्वेश्चन का आंसर होगा बी 7.4। 86वां क्वेश्चन का आंसर होगा ए अर्थशास्त्र। 87वां क्वेश्चन का आंसर होगा बी आंकड़े। 88वां क्वेश्चन का आंसर होगा बी कुशल या अकुशल, है ना। 89वां क्वेश्चन का आंसर होगा आपको डी इनमें से सभी। 90 क्वेश्चन का आंसर भी है डी इनमें से सभी। 91 क्वेश्चन का आंसर होगा डी ए और बी दोनों। 92 क्वेश्चन का आंसर होगा आपका डाक सर्वेक्षण मतलब ए। उसके बाद देखते हैं 93 क्वेश्चन 93 क्वेश्चन का आंसर होगा डी भारत का महापंजीकार रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया। 94 क्वेश्चन का आंसर होगा ए सतत। 95 क्वेश्चन का आंसर है ए तोड़न। 96 क्वेश्चन का आंसर है सी 45.5। उसके बाद 97 क्वेश्चन का आंसर होगा आपको सी बहुलक। 98 क्वेश्चन का आंसर है आपको सी 0। उसके बाद 99 क्वेश्चन का आंसर है आपको सी PO। 100वां क्वेश्चन का आंसर होगा, ये तो जानते ही है, स्टॉक एक्सचेंज सर्विसेज। ये है आपको, और इसमें जो है आपको पूरा का पूरा दे दिया गया है 100 में 100 क्वेश्चन का आंसर। और ये जो है पूरी तरह से ऑथेंटिक है, और आप चाहेंगे तो मेरे वीडियो को लगा लें और एक एक करके जो है वो कॉपी चेक करते जाएंगे, सुनते जाएं, कॉपी चेक करते जाएं। और अगर किसी प्रकार की कोई और सजेशन है आपका तो कमेंट में आप बता सकते हैं, ताकि हम और बेहतर आप लोग के लिए कर सकें। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।